Again, most welcome to all of you in my Blessed Study Academy. Myself पंकज कुमार तिवारी। हम आप सभी ने प्रीवियस वीडियो में टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड को देखा था। उसमें जो हमारा फर्स्ट था वो था आयनिक बॉन्ड। तो अब हम आयनिक बॉन्ड को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आयनिक बॉन्ड को स्टडी करने से पहले आपको कुछ बेसिक्स पते होने चाहिए। तो चलिए हम देर न करते हुए आते हैं उन बेसिक्स को अच्छे से सीखेंगे। तो देखिएगा, जो हमारा टॉपिक है आज का वो है बेसिक्स फॉर आयनिक बॉन्ड। बेसिक्स फॉर आयनिक बॉन्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा, आयनिक बॉन्ड हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से कौन सा बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। तो उसको देखेंगे तो इसके लिए बेसिक देख लेते हैं। तो हमने आपको पहले बताया था मैजिक नंबर, शायद आपको याद होगा मैजिक नंबर। ठीक है, मैजिक नंबर क्या होता है, बड़े काम की चीज है। 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 यही आपका मैजिक नंबर है ना। 2, 8, 8, 18, 18, 32 एंड 32। अब देखिए इसका कितना अच्छा यूज है, अभी आपको समझ में आएगा। तो हमने एक ट्रिक भी बताया था आपको इनर्ट गैस के लिए। क्या ट्रिक बताया हमने? इनर्ट गैस आर, इसी को बोलते हैं नोबल गैस। इनर्ट गैस आर नोबल गैस। ये इनर्ट गैस आर नोबल गैस है क्या? इसके लिए हमने आपको ट्रिक बताई थी। ट्रिक हमारी जो थी वो ये थी, हे नेता, हे नेता आराम करो, हे नेता आराम करो, जिंदा रहोगे, जिंदा रहोगे और ज्यादा। तो अब ट्रिक हो गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे एलिमेंट्स नेम, एलिमेंट्स नेम। तो हे से क्या हो जाएगा? हे से हो जाएगा आपका हेलियम। नेता से क्या होगा? नियान। आराम से क्या होगा? आर्गन। और करो से क्या होगा? क्रिप्टॉन। करो से होगा क्रिप्टॉन। जिंदा से आपका हो जाएगा जिंक। रहोगे से होगा आपका रेडॉन। और ज्यादा से ओगानेशन। और ज्यादा से क्या होगा? ओगानेशन। तो देखिएगा एलिमेंट नेम हो गया। सिंबल देख लेते हैं। तो हीलियम का क्या होता है? He। नियान का सिंबल और इनके एटॉमिक नंबर के साथ हम देखेंगे। देखिएगा हीलियम का क्या होता है? He, एटॉमिक नंबर होता है 2। इसके बाद नियान का जो सिंबल होता है वो होता है Ne। अब अगर आपको नियान का एटॉमिक नंबर नहीं पता है तो कैसे गेन करेंगे? ये 2 के बाद इसमें 8 ऐड करिए। 2 और 8 कितना हो जाएगा? 10। नियान का एटॉमिक नंबर होता है 10। आर्गन है, आर्गन को हम डिनोट करते हैं Ar से। अब ये तीनों ऐड कर दीजिए। 8, 8, 16 और 2 18, इसका हो जाएगा 18। क्रिप्टॉन को दिखाते हैं Kr से। 4 ऐड करिए यहाँ से यहाँ तक तो आप ऐड करेंगे तो 18 और 18 कितना हो जाएगा? 36 है ना। इन 4 को ऐड करिए। ये 8, 8, 16 और 2 18, 18 और 18 कितना होगा? 36। इसके बाद जिंदा से, जिंक नहीं सॉरी, जिंदा से होता है जिनोन। जिंदा से क्या होगा? जिनोन। जिनान को किससे डिनोट करते हैं? जिनान को डिनोट करते हैं Xe से। किससे डिनोट करेंगे? Xe से। अब इस 4 को ऐड करिए यहाँ से यहाँ तक तो 18, 18 और ये मिला करके 18, तो 18 3 जा 54, इसका हो जाएगा 54। अब रेडॉन है, रेडॉन किससे दिखाते हैं? Rn से। किससे दिखाते हैं? Rn। तो अब 5 को ऐड करिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, जब आप ऐड करेंगे तो आपको इसका मिलेगा 86। अब सभी को ऐड कर लीजिए तो किसका मिल जाएगा? ओगानेशन का। कितना होता है? 118 ओगानेशन। तो आपने देखा कि फर्स्ट जो आपको मैजिक नंबर का यूज मिला कि हम अगर किसी ग्रुप में चल रहे हैं, अप टू डाउन को ग्रुप बोलते हैं, तो उसमें जितने भी एटम हैं उनका हम एटॉमिक नंबर इजिली, अगर एक हम किसी जान रहे किसी एक का तो और बाकी का हम एटॉमिक नंबर इजिली हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो आगे देखिएगा, अब हम क्या करेंगे? इनका करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ALMN वाले से। ALMN आपको पता होगा ये सब क्या होते हैं?
ये आपके होते हैं सेल, है ना। तो देखिए अगर आपको नहीं भी करना है, आप देखिएगा समझिएगा थोड़ा सा, इसी मैजिक नंबर से आप कर सकते हैं आसानी से। कैसे होगा, हीलियम यहाँ पे 2 लिखा था, केवल 2 लिख दीजिए। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो इसका भी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब नियान पे आते हैं, नियान का देखिएगा, तो ये इस स्टार्ट के 2 लीजिए, 2 और 8, क्योंकि इसका 10 है, 8 to 10 हो जाएगा। तो पहले लिखिए 2, फिर लिखिए 8, आगे समझिए। इसके बाद आर्गन करना है, 18 है, 2 8 8 2 8 8, ऐसे ही क्रिप्टॉन पे आ गए हैं। तो आप 36 है, तो 2 8 8 18, 2 8 8 कितना, 18 हो गया, और एक 18 18 36। अब आगे जिनान का देखिएगा, यहां तक आ जाइए आप, तो क्या होगा, 2 8 8 18 18 हो गया। अब आगे चलते हैं रेडान पे, यहां तक आपको आना होगा, तो क्या लिखेंगे, 2 8 8 18 18 और आपका 32। अब एकदम लास्ट का ये है, तो इसको पूरा ले लीजिए, तो क्या होगा, 2 8 8 18 18 32 एंड 32। ये तो इनका हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। इस तरीके से हमने दिखा दिया, तो मैजिक नंबर का एक यूज आपने और देखा। अब आगे आप समझिए अब आपको समझ में आएगा भी। तो एक होते हैं आयंस, आयंस क्या है, आयंस को समझिएगा। तो एवरी एटम except every atom except noble gases are inert gases lose or gain electron for gaining electronic configuration of inert gases and for stability मीन्स इन इनर्ट गैस के एटम को छोड़ करके जितने भी हमारे एटम्स बच रहे हैं, मतलब 118 का मतलब है कि आपके अभी तक मॉडर्न में 118 एलिमेंट की डिस्कवरी हो चुकी है। तो 118 एलिमेंट की जो डिस्कवरी हुई, तो 118 एलिमेंट के सिंबल भी होंगे, उनके एटम भी होंगे। तो ये तो मैंने इनर्ट गैस का लिख दिया है। अब आगे देखिएगा, और भी जितने होते हैं वो इन्हीं का, क्योंकि इनके जो सेल होते हैं वो पूरे तरीके से इलेक्ट्रॉन से फुलफिल होते हैं, इनको किसी से इलेक्ट्रॉन न इनको लेना है ना किसी इलेक्ट्रॉन देना है। तो ये जो हीलियम है, ये लोग फ्रीली ऐसे ही, कभी भी आप He2 लिखा, जैसे आप देखते हैं ना ऑक्सीजन का क्या होता है O2, हाइड्रोजन का S2, नाइट्रोजन का N2, वैसे कभी भी आप जो है He2 लिखा हुआ नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि इनके सेल भरे हुए किसी से, अपने खुद से किसी से रिएक्ट नहीं करते, केवल सिंगली ऐसे सिंगल क्या करते हैं, फ्री होकर के घूमते रहते हैं, इनको न तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेना है न तो इनको किसी को इलेक्ट्रॉन देना है। तो जैसे ये स्टेबल हैं, एकदम फ्री हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, एकदम तैर सकते हैं, इन्वायरमेंट में है ना, सराउंडिंग्स में आपके। तो वैसे ही सभी एटम चाहते हैं कि इनकी तरह हम क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए, इनकी तरह हमें भी छूट मिल जाए। कौन नहीं चाहता छूट हमें मिली है। तो देखिएगा, क्योंकि आप जानते होंगे एक श्लोक है, पराधीन सपने सुख नहीं, किसी दूसरे को सुराना कभी भी हमें सुख नहीं। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत आपके ऊपर किसी न किसी के जो है थोड़ा बहुत आपके पेरेंट्स हैं, गार्जियंस हैं, तो उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं। तो देखिएगा आगे समझिए आप। तो इन्हीं का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करने के लिए मैंने ये लिखा है, एवरी एटम एक्सेप्ट नोबल गैसेज आर इनर्ट गैसेज lose or gain electrons for gaining electronic configuration of inert gases। सभी एटम इनर्ट गैस को छोड़ करके वो या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे या इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। किसको फाइंड करने के लिए, स्टेबिलिटी को फाइंड करने के लिए और इन इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करने के लिए। तो when they lose
or gain electron, lose or gain electron, then positive or negative charge occurs, produce on them. These positively or negatively charged atoms are called ions. देखिए एटम्स भी होते हैं और हम बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ एटम। कभी कभी आपको ग्रुप ऑफ एटम्स भी दिखेंगे। ग्रुप ऑफ एटम्स आर कॉल्ड आयंस। ओके, तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उसपे कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज। और जब भी कोई इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उसपे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। तो चलिए अब हम इसको थोड़ा सा देखेंगे। जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 281। अब ये किसके नजदीक है? देखिए किसके नियरेस्ट है। तो 2 और 8 किसमें देखने को मिल रहा है? 2 और 8 आपको नियान में देखने को मिल रहा है। तो ये सोडियम 2 और 8 अपना इसकी तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करने के लिए अपने आउटर मोस्ट से 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लूज करेगा। तो जब क्या होता है, सोडियम एटम, ये सोडियम का एटम है, अपने में से 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन की इस पे डिफिशियंसी होगी, कमी हो जाएगी, जिससे इस पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। देखिए इलेक्ट्रॉन निकलता है मतलब एक नेगेटिव चार्ज कम हो। एक नेगेटिव, मैंने आपको बताया था, जैसे ये सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है। मीन्स इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 11 है। और इसके अलावा इसमें न्यूट्रॉन भी कितने हैं? न्यूट्रॉन भी जो है, प्रोटॉन 11 है और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11 है। इसका एटॉमिक नंबर भी कितना है? 11 है। तो देखिएगा अगर ये 11 है तो इसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों कितने थे? 11 थे। तो अभी एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, मान लीजिए इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 10 इलेक्ट्रॉन। और कितने प्रोटॉन बचे हैं? अभी 11 प्रोटॉन ही है। मतलब प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज अधिक है, इसलिए यहाँ पे 1+ आपको दिखाया गया। समझ में आया कि नहीं? एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो एक नेगेटिव चार्ज की कमी होगी तो एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, तो वही चार्ज राइज होता है। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? आयंस बोलते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन कोई लूज किया तो उसको हम बोलेंगे कैटायन। और अगर मान लीजिए एक और आपको दिखाते हैं कि क्लोरीन का क्या है? 17 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 287 है ना, 17, 8 to 10 और 7 17। तो अब देखिए 17 है तो ये किसके नियरेस्ट है? ये इसके नियरेस्ट होगा 288 के। तो ये भी 288 करना चाहेंगे तो इसको क्या चाहिए? इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए जिससे इसका 7 से क्या हो जाए? 8 हो जाए। ये क्लोरीन का एटम क्या करेगा? ये क्लोरीन का एटम 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अब जैसे गेन करेगा इसमें एक नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, क्या हो जाएगा? Cl-। तो क्लोरीन से क्या बन जाएगा? क्लोराइड आयन। इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो आयोडीन जुड़ेगा नेगेटिव वाले में, क्लोरीन से क्या हो जाएगा? क्लोराइड आयन हो जाएगा। तो जो नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं एनायन। और जो पॉजिटिवली चार्ज वाले होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कैटायन। तो ऐसे ही आप जुड़े रहिए, हम आपको इसके आगे डिटेल में कैटायन एनायन के ढेर सारे एग्जांपल आपको बताएंगे और ट्रिक्स बताएंगे आपको। कौन कौन से 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, कौन 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, कौन 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, कौन 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, कौन कौन से 1 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, कौन से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, कौन 3 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। ये सब हम इजिली सीखेंगे। थोड़ा सा वीडियो लेंदी में हो, आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट करिए यहाँ तक, फिर हम आपको फिर नेक्स्ट आपको बताएंगे। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियोज।